गारंटी है दोस्तों, इस नाश्ते को देखने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और इसे जरूर से बनाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों या बड़े सभी के लिए हरे मटर का ऐसा जबरदस्त टेस्टी क्रिस्पी क्रंची नाश्ता जिसे आपने एक बार खा लिया तो कचौरी, समोसा, फ्रेंच फ्राइज सब भूल जाएंगे और आप इसे बार बार बनाएंगे। और इस नाश्ते की सबसे खास बात कि सिर्फ 5 मिनट में ये तैयार हो जाता है और आप इसे एक बार बना करके 1 महीने तक फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के से जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो चटपटे मसालेदार मटर नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे फ्रेश मटर। तो दोस्तों अभी बाजार में काफी ताजे मटर मिल रहे हैं, तो यहाँ हम आधा कप कच्चे मटर लेंगे। ध्यान रहे मटर बॉईल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कच्चे मटर ही लेना है। तो अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार, इसमें हम डालेंगे मटर। दोस्तों अगर आपके पास फ्रेश मटर ना हो तो आप यहाँ फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। और इसी के साथ हमारे नाश्ते को एकदम क्रिस्पी, क्रंची और कुरकुरा बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे आलू। तो यहाँ मैंने लिया है एक कच्चा आलू, जिसे मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट करके इसे 2 से 3 बार बढ़िया से धो लिया है। तो इसे भी हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। इसी के साथ यहाँ हम डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियां। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह चाहे तो अदरक या फिर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी और इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट हमारा तैयार हुआ है। ध्यान है इसमें कोई भी मटर के चंक्स नहीं रहने चाहिए। तो इसे हम रखते हैं अभी साइड में। अब हम यहाँ गैस पर रखेंगे एक फ्राई पैन, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो तेल ये हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ का फ्लेवर हमारे नाश्ते में बहुत ही लाजवाब आएगा। और इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तिल। दोस्तों तिल जरूर से डालेगा, इससे हमारे नाश्ते में बहुत ही बढ़िया लुकिंग आएगी और टेस्ट भी काफी अच्छा आएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से चटका लेंगे। और जब हमारी सारी चीजें बढ़िया से चटक जाए तो इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे मटर की पेस्ट जो अभी हमने तैयार की थी ना, वो सारी हम डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे, जिससे मटर का सारा कच्चापन निकल जाए और ये अच्छे से पक जाए। जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे मटर का पेस्ट गाढ़ा होता जाएगा और इसका कलर भी पहले से चेंज होता जाएगा। दोस्तों अक्सर बच्चे मटर की पूड़ी या मटर की सब्जी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बट अगर आप इस तरह से इन्हें क्रिस्पी नाश्ता बनाकर देंगे तो वो जल्दी से चट कर जाएंगे। और ये लीजिए यहाँ हमारी पेस्ट अच्छे से पक गई है और हमारा मिक्सचर पहले से गाढ़ा भी हो गया है। तो अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। इसी के साथ यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स को अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसी के साथ आप यहाँ चाहे तो ओरिगेनो या फिर पिज्जा सीजनिंग भी डाल सकते हैं। और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और कुछ सेकंड्स के लिए और पका लेंगे। दोस्तों यहाँ ज्यादा मसाले डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत ही बेसिक मसाले जाते हैं। आप यहाँ चाहे तो फिर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काली मिर्च की जगह लाल मिर्च पाउडर या नॉर्मल जो बेसिक मसाले आते हैं धनिया पाउडर या हल्दी पाउडर आप यहाँ वो भी डाल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ हमारा मिक्सचर अच्छे से पक गया है, बढ़िया से गाढ़ा हो गया और इसका कलर भी पहले से डार्क हो गया है। तो अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे सूजी। तो दोस्तों यहाँ मैं आधा कप फाइन यानी कि बिल्कुल बारीक वाली सूजी ले रही हूँ। अगर आपके यहाँ सूजी मोटी है तो उसे एक बार मिक्सी जार में डाल करके उसे बारीक कर ले और सारी सूजी को डाल करके पेस्ट के साथ बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा पेस्ट पतला है तो सूजी इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इसे हमें तब तक लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि सूजी सारा मॉइस्चर अब्सॉर्ब न कर ले और हमारा मिक्सचर एकदम डो फॉर्म में ना आ जाए। दोस्तों ध्यान रहे फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखें और लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। जैसे जैसे हमारी सूजी पेस्ट के साथ बढ़िया से पकेगी सूजी फूलती हो जाएगी और हमारा मिक्सचर एकदम ड्राई होता जाएगा। अगर आपको यहाँ पानी कम लगे यानी कि सूजी अच्छे से मिक्स नहीं हो रही है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ मैंने सूजी डाली है, अगर आप सूजी नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने मटर डाला है, तो आप यहाँ चाहे तो केवल मटर या फिर केवल आलू में भी इसे तैयार कर सकते हैं। पर यहाँ मैंने मटर और आलू दोनों डाले जिससे हमारा जो नाश्ता है काफी क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही लाजवाब बने। और ये देखिए यहाँ हमारा मिक्सचर अच्छे से पक गया है, पेन छोड़ने लगा है और सारा मिक्सचर एकदम डो फॉर्म में आ गया है। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर 2 मिनट तक इसे इसी तरह से रहने देंगे, जिससे भाप में हमारी सूजी अच्छे से फूल करके डो परफेक्टली सेट हो जाए। लगभग 2 मिनट हो गए तो इसे हम चेक कर लेते हैं और ये देखिए यह हमारा डो परफेक्टली सेट हो गया है। तो अब इसे हम निकालेंगे एक चॉपिंग बोर्ड पर और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। ध्यान रहे यहाँ हमें डो को बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, अगर ज्यादा ठंडा हो गया तो फिर हमें इसे नगेट्स बनाने में परेशानी होगी। तो बस इसे इतना ही ठंडा करेंगे जितना हम डो को अच्छे से छू सकें। और जब हमारा डो रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब हाथों को तेल से बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे और डो को बढ़िया से मसलते हुए चिकना कर लेंगे।
अच्छे से मसल मसल करके डो को बढ़िया से गूंथ लेंगे, जिससे हमारे नगेट्स एकदम स्मूथ बने। जैसे चपाती का डो होता है ना, बस उसी तरह से हम इसे गूंथ लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने डो को अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए एकदम परफेक्ट स्मूथ डो हमारा तैयार हुआ और कितना सॉफ्ट बना है। और अब इस डो में से थोड़ा सा डो हम हाथ में लेंगे, बाकी के डो को साइड में रखेंगे और इस डो को हाथ में रोल करते हुए सिलेंड्रिक शेप देंगे। और अब इसे हम रखेंगे चॉपिंग बोर्ड पर और इस तरह हाथों से इसे स्मूथ करते जाएंगे और पतला लंबा रोल तैयार करेंगे। बहुत ही झटपट और बिल्कुल आसान तरीके से ये तैयार हो जाता है। और ये देखिए यहाँ हमारा पतला लंबा रोल तैयार हो गया है। तो हम लेंगे एक चाकू, चाकू की सहायता से जितने छोटे और बड़े नगेट्स आपको तैयार करने हैं उस अकॉर्डिंग आप इसके पीसेस कट कर ले। दोस्तों यहाँ मैं इस तरह से लंबे पीसेस कट करके नगेट्स तैयार कर रही हूँ। आप यहाँ चाहे तो इसके थोड़े थोड़े पोर्शन लेके इसकी छोटी बोल भी तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए एकदम परफेक्ट नगेट्स हमारे तैयार हो गए। और अब इसके एजेस को इस तरह से प्रेस करके बढ़िया से फिनिशिंग दे देंगे। और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारे मटर नगेट्स है बिल्कुल तैयार। तो इसे हम रखेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से बाकी के नगेट्स भी तैयार कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग रेसिपी आपके लिए लाती रहूंगी। और ये लीजिए यहाँ मैंने सारे मटन नगेट्स इस तरीके से तैयार कर लिए। देखिए दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी तो हम इसे जब फ्राई करके खाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त लगेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ चाहे तो इन मटन नगेट्स को डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं, पर इन मटन नगेट्स को हम और भी ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए और साथ ही हमारे जब इस मटन नगेट्स को हम फ्राई करें तो तेल में फटे नहीं, बिखरे नहीं, तो उसके लिए यहाँ हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। तो एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी, जिससे हमारे कॉर्नफ्लावर की कोटिंग सारे नगेट्स पर बढ़िया से हो जाए। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए सारे नगेट्स पर हमारे कॉर्नफ्लावर की बढ़िया से कोटिंग हो गई है। अब दोस्तों आप यहाँ चाहे तो इन मटन नगेट्स को 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। बस किसी एयर टाइट कंटेनर या जिपलॉक बैग में डाल करके इसे फ्रीजर के अंदर स्टोर कर ले। फिर जब मन चाहे, जैसे फ्रेंच फ्राइज या पोटैटो नगेट्स निकालते हैं ना, बस उसी तरह से फ्रीजर से निकाल ले, हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और फिर डीप फ्राई करें। तो चलिए अभी हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने तेल को पहले से मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल ये हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इसमें हम डालेंगे हमारे नगेट्स। पर ध्यान रहे यहाँ हमें तेल न ज़्यादा गर्म चाहिए न ज़्यादा ठंडा। अगर ज़्यादा गर्म तेल के अंदर इसे हमने फ्राई किया तो हमारे जो नगेट्स है ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और बिल्कुल ठंडे तेल में करेंगे तो नगेट्स डालते ही बिखर जाएंगे। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। और नगेट्स डालने के बाद इसे हम टच अभी बिल्कुल नहीं करेंगे। जब ये अपनी शेप को होल्ड कर लेंगे उसके बाद ही इसे हम कड़छी से उलटते पुलटते हुए गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए यहाँ हमारे बबल्स पहले से कम हो गए और हमारे नगेट्स ने शेप को भी अच्छे से होल्ड कर लिया है। तो बस अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर इस तरह से उलटते पुलटते हुए बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। दोस्तों अक्सर बच्चे बाजार की फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो बाइट्स या फ्रोजन नगेट्स खाना पसंद करते हैं, तो उसकी जगह आप इस तरह के मटन नगेट्स बना करके फ्रोजन कर लीजिए। फिर जब मन चाहे तेल में डीप फ्राई करके आप उन्हें सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए यह हमारे मटन नगेट्स अच्छे से फ्राई हो गए, हल्के होकर ऊपर तैरने भी लगे। तो कुछ सेकंड्स के लिए इसे और फ्राई कर लेंगे, जिससे इसमें बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए। अब दोस्तों आज इन मटन नगेट्स को मैं यहाँ डीप फ्राई कर रही हूँ। आप इसे चाहे तो शैलो फ्राई कर सकते हैं या फिर एयर फ्राई भी कर सकते हैं। और आप यहाँ इसे चाहे तो 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 12 मिनट के लिए ओवन में बेक भी कर सकते हैं। और ये लीजिए यह हमारे मटन नगेट से बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे। और ये देखिए क्या परफेक्ट गोल्डन क्रिस्पी हमारे मटन नगेट्स तैयार हुए। तो इसे हम निकालेंगे प्लेट में और इसी तरीके से बाकी के नगेट्स को भी फ्राई कर लेंगे। सच में दोस्तों इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही झटपट से ये तैयार हो जाते हैं। और फिर आप इसे चाहे तो बच्चों के ब्रेकफास्ट में, टिफिन में या फिर शाम को चाय के साथ एज ए स्नैक्स भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये लीजिए यहाँ मैंने सारे नगेट्स इस तरह से फ्राई करके तैयार कर लिए। यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए क्या परफेक्ट कलर, साइज और टेक्सचर है। और अब ये सुनिए, बने ना एकदम क्रिस्पी क्रंची। और अब मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम हल्के ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट की मुंह में जाते ही घुल जाए। अब दोस्तों आप इसे चाहे तो इसी तरह से सर्व कर सकते हैं, पर इसे मैं और भी चटपटा चटकारेदार बनाने के लिए इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा मैगी मसाला। तो 1 छोटा चम्मच मैगी मसाला हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। आप यहाँ चाहे तो इसके ऊपर पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों एक बार इन नगेट्स को इस तरह से जरूर बना के देखना, बच्चों या बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे। और ये लीजिए यह हमारे सुपर सुपर क्रिस्पी, सुपर टेस्टी, चटपटे मसालेदार मटन नगेट्स है बिल्कुल तैयार।
तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज से लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।